हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, TY, BCom, CA एंड CS ऑल लेवल। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हमारा एक बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, दैट इज रीडिंग ऑफ लेजर, जिसमें अलग अलग अकाउंट को इंटरप्रेट करने का काम आपको आता है। जिसमें आज के सेशन में हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट का रीडिंग होता है, दैट इज असेट अकाउंट का रीडिंग, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम में आपको ये सम देखने को मिलता है, तो ये सम आपको जरूर से सॉल्व करना चाहिए और इसमें आप बहुत ही अच्छे से और इजीली बेस्ट मार्क्स स्कोर कर पाते हो, प्रोवाइडेड आप दो तीन चीजों का ध्यान रखते हो। तो अदरवाइज मेजोरिटी स्टूडेंट्स का केस ऐसा हो जाता है कि वो जो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है उसको इग्नोर कर बैठते हैं और बाकी का पूरा सम करने के बावजूद भी मार्क्स बहुत कम मिलता है। तो वो दो तीन चीजें जो कि लास्ट में आती है उसको ध्यान से समझना है, ताकि आप एग्जाम के अंदर उन चीजों का ध्यान रख के फुल मार्क्स स्कोर कर सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि आपको कोई भी अकाउंट का रीडिंग कहा हो, यानी कि उसका इंटरप्रिटेशन लिखना हो, तो ये 9 चीजें ऐसी है जो कि आपको याद रखनी है और ये 9 चीजों का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। तो ये 9 चीजें कौन सी है, पहले हम लोग वो याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल में जो भी अकाउंट दिया होगा उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना होगा, राइट द नेम ऑफ अकाउंट। फिर यहां से 9 चीजें शुरू होती है। सबसे पहला तो जो अकाउंट हमको दिया है वो कौन से टाइप का अकाउंट है और उस अकाउंट के डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या है, यानी कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है तो उसके रूल क्विकली एक बार याद करवा देता हूं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ये आपको लिखना होगा। देन पीरियड ऑफ अकाउंट, जो कि आपको एग्जांपल में ही दिया होगा कि ये अकाउंट जो है वो कौन से टाइम पीरियड का है, तो वो आपको टाइम पीरियड लिखना होगा। सबसे पहले फिर से एक बार याद करवा देता हूं, नेम ऑफ अकाउंट ये टाइटल में आएगा। फिर पहली चीज टाइप ऑफ अकाउंट एंड इट्स डेबिट क्रेडिट रूल, देन पीरियड ऑफ अकाउंट, देन सिंपल सी चीज ओपनिंग बैलेंस अगर है तो हाँ, अगर आपको नॉमिनल अकाउंट कोई दिया होगा तो उसका कोई ओपनिंग आपको बैलेंस नहीं देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर रियल अकाउंट जिसके अंदर असेट अकाउंट होता है या कैश अकाउंट होता है तो उसमें आपको ओपनिंग बैलेंस देखने को मिल सकता है। या पर्सनल अकाउंट हो, डेटर्स, क्रेडिटर्स या कैपिटल के, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो वो ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट और कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट, ये लिखना होता है। देन जितनी भी डेबिट साइड पे चीजें होती है वो आइटम्स ऑफ डेबिट साइड लिखेंगे और उसके बाद जितनी भी क्रेडिट साइड पर आइटम हमको एग्जांपल में दी होगी वो सारी मेंशन करेंगे। एक बार पहली 5 चीजें क्विकली याद कर लेते हैं। सबसे पहले तो टाइटल लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट का, फिर पहली चीज टाइप ऑफ अकाउंट एंड इट्स डेबिट क्रेडिट रूल, देन सेकंड पीरियड ऑफ अकाउंट, देन ओपनिंग बैलेंस, आइटम्स ऑन डेबिट साइड, आइटम्स ऑन क्रेडिट साइड एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। अब ये 6 चीजों के बाद जो चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोग आराम से लिख पाओगे, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है ये 3 है और आपको जो मार्क्स मिलते हैं दोस्तों वो भी मैक्सिमम इसी के मिलते हैं। मतलब अगर ऐसा समझो कि 10 मार्क में आपको ये सम पूछा हुआ है तो पहली 6 चीजें आपने लिखी होगी ना, तो भी उसके आपको 3 या मैक्सिमम 4 मार्क मिलेंगे। और ये 3 जो चीजें हैं उसका आप ऐसा समझ के चलो कि 5 से 7 मार्क सिर्फ ये 3 चीजों के ही मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी को इग्नोर कर देते हैं, ये सोचते हैं कि 9 में से 6 चीजें तो मैंने लिख दी है तो 10 में से 6-7 मार्क तो मेरे पक्के हो गए ना। नहीं भाई, यहां पर आपको मार्क्स इसके ज्यादा मिलने वाले हैं। तो वो कैसे लिखना है इसको जरा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैं पूरा एग्जाम्पल आपको लाइव सॉल्व करके दिखा रहा हूं, सारी की सारी चीजें करवाऊंगा। तो ध्यान से लास्ट तक समझ लेना है। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा सम्स हमारे पैम्पलेट में दी है, साहस एप्लीकेशन पर है, तो वहां से देख के भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपका बहुत ही बेहतरीन लेवल का कॉन्फिडेंस इस चैप्टर के इस टॉपिक पे आ जाए और एग्जाम में फुल स्कोर कर सको। तो चलिए फिर से एक और बार कौन सी 9 चीजें जल्दी से याद कर लेते हैं। सबसे पहले तो टाइटल लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, फिर टाइप ऑफ अकाउंट एंड इट्स डेबिट क्रेडिट रूल, देन पीरियड ऑफ अकाउंट, देन ओपनिंग बैलेंस, आइटम ऑन डेबिट साइड, आइटम ऑन क्रेडिट साइड, देन क्लोजिंग बैलेंस एंड 3 मेन चीजें नोटेबल पॉइंट्स, डिफेक्ट्स या इरेगुलरिटीज, मतलब कौन से प्रॉब्लम है इस अकाउंट में और आप कौन से सजेशन दोगे इंप्रूवमेंट के लिए। तो आखिरी 3 चीजें नोटेबल पॉइंट्स, जो कि चीजें ध्यान में निकल के आती है वो, उसके बाद है डिफेक्ट्स
या ड्रॉबैक्स या इरेग्युलरिटी मतलब नेगेटिव चीजें एंड सजेशंस। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि ये एक एग्जांपल करेंगे और सेम टू सेम ही चीजें लिखनी है, आपको सेंटेंसेस में माइनर चेंज करना होगा, बाकी सारी चीजें सेम होगी। आपको एग्जांपल को देख के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन थोड़ा चेंज करना होगा, जो कि आपको उस एग्जांपल में दिख रहा होगा। तो यहां पर देखो, हमको जो एग्जांपल दिया है इसके लिए पूछा क्या होगा, रीड एंड कमेंट ऑन द फॉलोइंग अकाउंट। और यहां पर अपने को अकाउंट का नाम कौन सा दिया है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये आपको सपोज एग्जाम में पूछा है, तो आप अपने नोटबुक में या सप्लीमेंट्री में सबसे पहले लिखेंगे इस तरह से, टाइप नेम ऑफ अकाउंट, और नेम क्या दिया है यहां पर, प्लांट एंड मशीनरी। तो यहां पर हम लिख देंगे, पहले लिखोगे नेम ऑफ अकाउंट और उसके बाजू में लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इस तरह से प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, अभी दूसरी चीज, टाइप ऑफ अकाउंट। ये प्लांट एंड मशीनरी कौन से टाइप का अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो यहां पर प्लांट एंड मशीनरी असेट है, कोई भी असेट होती है तो ये रियल अकाउंट में आता है। तो यहां पर रियल अकाउंट ऐसा लिखोगे। गुजराती में जानकारी માટે કહી દઉં, रियल अकाउंट નો मतलब થાય माल मिलकतનું ખાતું, લખવાનું ગુજરાતીમાં નથી, समझने के लिए यहां पर नाम आएगा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या है, तो पहले लिखोगे टाइप ऑफ अकाउंट, बाजू में रियल अकाउंट और उसके नीचे डेबिट क्रेडिट रूल, और फिर दो एरो करके दो रूल लिखोगे, एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट के लिए, या ए बी करके भी लिख सकते हो। डेबिट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आवे ते उधार, याद करो। और क्रेडिट का क्या होता है रियल अकाउंट का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जायते जमा। क्लियर, इस तरह से आपको लिखना होगा, सिंपल सी बात है। देन पीरियड ऑफ अकाउंट, तो यहां पर देखो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड पर देखना है, पहले पहली डेट कौन सी मिल रही है, वो सबसे जल्दी वाली, तो यहां पर 1 अप्रैल से, और जहां पर स्टार्ट होगा उसके ऑपोजिट साइड पर आपको एंड मिलेगा, जो कि यहां पर कौन सा है, देखो 31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2019 पे खत्म हो रहा है, मतलब पूरा एक साल हुआ। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर एक एग्जाम्पल में आपको एक साल का ही टाइम पीरियड हो, एक महीना भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीना भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो यहां पर लिख देंगे कि पीरियड ऑफ अकाउंट क्या है, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इज फ्रॉम, यहां पर हम लिखेंगे पीरियड ऑफ अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, ब्रैकेट में मीन्स 1 ईयर, एक साल का है। 3 महीने होते तो 3 महीने, 6 महीने होते तो 6 महीने। यहां तक की चीजें समझ में आई दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ओपनिंग बैलेंस। अब ऑब्वियसली प्लांट मशीनरी असेट है और असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, और यहां पर जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा होता है, मतलब बाकी आगड़ लाव्या, वही होता है हमारा स्टार्टिंग बैलेंस। हो सकता है कोई बार आपको ये बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरिड डाउन ना दिया हो, बल्कि टू बैंक दिया हो, मतलब ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं होगा और नया ही असेट परचेस किया होगा। तो अगर ऐसा है कि यहां पर ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है, तो आप लिखोगे देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस। हालांकि यहां पर ओपनिंग बैलेंस है, तो यहां पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट शोज ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज, कितने का है, 5 लाख, 5 लाख ही है ना, चेक कर लो, यस 5 लाख। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 5 लाख। अगर कोई अकाउंट ऐसा है जिसका क्रेडिट बैलेंस है, जो कि ऑब्वियसली असेट में तो नहीं होगा, कैपिटल है या कोई लायबिलिटी है, तो लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ सो एंड सो रुपीज। ठीक है, और अगर ओपनिंग बैलेंस ही ना हो, तो यहां पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डज नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस, यहां पर है तो लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना होता है आइटम्स ऑन डेबिट साइड। तो यहां पर डेबिट साइड पर कौन कौन सी आइटम है, तो ये ओपनिंग बैलेंस को छोड़ दो, ठीक है, वो छोड़ दो। उसके अलावा 1 अक्टूबर को यहां पर क्या हुआ है, टू बैंक एंड टू कैश, जो क्या इंडिकेट करता है, डेबिट साइड पर असेट में टू बैंक मतलब न्यू असेट परचेस की होगी, तो ये असेट हमने परचेस की और बदले में चेक दिया, और असेट को खरीदते वक्त जो खर्चा हुआ है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस चार्जेस, वो हमने कैश में पे किया हुआ है। तो यहां पर दो चीजें, एक ये और दूसरा एक 31 मार्च 2019 को भी टू बैंक अकाउंट मतलब नया असेट परचेस किया हुआ है, ये इंडिकेट करता है न्यू परचेस को, और ये भी इंडिकेट करता है न्यू परचेस को। तो यहां पर
हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस में 1 अक्टूबर 2018 टू बैंक अकाउंट रुपीज कितना है 1,25,000 है। देखो ये 1,25,000 आप पैम्पलेट में चेक करोगे। सोज न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज परचेस्ड फॉर कैश। अभी फॉर कैश का मतलब उसमें चेक भी आ ही जाता है, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं थ्रू चेक, ऐसा भी लिख सकते हो। और सिमिलरली यहां पर आप अलग एरो करके लिख सकते हो या उसी के नीचे, क्योंकि 1 अक्टूबर को ही हुआ है, 5,000 इंस्टॉलेशन का चार्ज हमने कैश में पे किया है, तो 1 अक्टूबर 2018 टू कैश अकाउंट ₹5,000 सोज, ये सेंटेंस कॉमन रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग का पॉइंट तो कॉमन ही रहने वाला। ये डेट लिखेंगे, ये अकाउंट कौन सा मतलब इफेक्ट क्या दी है वो, और अमाउंट, इतनी चीजें तो सेम लिख देनी है हर एक के लिए। ऑन 1 अक्टूबर 2018 टू बैंक अकाउंट ₹1,25,000 सोर्स, वहां तक की चीजें सेम। अब क्या दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड पर असेट अकाउंट में न्यू परचेज हुआ होगा, तो यहां पर सोर्स न्यू परचेज, और उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो सोर्स इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड इन कैश ऑन न्यू परचेज, मतलब जो न्यू परचेज किया हमने प्लांट मशीनरी, उसके ऊपर 5,000 इंस्टॉलेशन का चार्ज कैश में पे किया, वो दिखा रहा है। एक और चीज है आइटम ऑन डेबिट साइड में, सेम जो ये वाला लिखा उसके जैसा ही, 31 मार्च को न्यू प्लांट मशीन परचेज किया है 12,500 में, तो स्टार्टिंग का सेंटेंस तो सेम, पहले 31 मार्च 2019 टू बैंक अकाउंट ₹12,500, ये चीजें तो सेम ही दिखानी है। क्या दिखा रहा है, तो डेबिट साइड पर होता है असेट अकाउंट में तो वो न्यू परचेस होता है, क्रेडिट साइड पर बैंक या कैश लिखा हो या कोई पार्टी का नाम लिखा हो, तो इसका मतलब वो प्लांट या असेट या मशीनरी सेल की होगी। तो यहां पर सोर्स न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज परचेस्ड फॉर कैश या थ्रू चेक, ठीक है। तो ये हमारी आइटम्स ऑन डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। अभी उसके बाद यहां पर नेक्स्ट चीज आती है आइटम ऑन क्रेडिट साइड। तो देखो ये क्लोजिंग बैलेंस छोड़ दो, इसके अलावा ये तीन चीजें अपने को क्रेडिट साइड पर देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहला क्या है, देखो बाय ए लिमिटेड 1,12,500। अब क्रेडिट साइड पर आपको कैश, बैंक या कोई पर्सन या फर्म का नाम देखने को मिले, इसका मतलब उसको वो असेट बेची होगी, तो सेल ऑफ असेट इंडिकेट करता है। फिर ये सेल के ऊपर प्रॉफिट या लॉस जो हुआ होगा वो ध्यान रखना, असेट अकाउंट के अंदर अगर सेल के ऊपर प्रॉफिट होता है तो उसकी इफेक्ट डेबिट साइड पर देखने को मिलती है, और क्रेडिट साइड पर होता है वो दिखाता है अपने को लॉस, क्योंकि इफेक्ट ओपोजिट होती है। जर्नल एंट्री उसकी याद रहनी चाहिए, जब असेट सेल करते हैं लॉस के साथ तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, तो असेट अकाउंट क्रेडिट हुआ तो असेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करेंगे, नाम ऑपोजिट वाले, बैंक अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट। तो देखो यहां पर पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड पर देखने को मिलेगा, बट वो इंडिकेट करता है लॉस को, जो कि हमने आगे के सेशन में भी आपको डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो 30 सितंबर 2018 को सेल किया है, तो यहां पर आइटम ऑन क्रेडिट साइड में पहले लिखेंगे 30 सितंबर 2018 टू ए लिमिटेड, नाम क्या दिया है, ए लिमिटेड अकाउंट रुपीज, कितनी अमाउंट दी है 1,12,500 सोज प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट। देखो क्रेडिट पे बेचा है क्योंकि नाम दिया है, अगर कैश में बेचा होता तो कैश या बैंक होता, ठीक है। देन 30 सितंबर को ही, 30 सितंबर को ही यहां पर क्या किया है, ये प्लांट और मशीनरी को जो बेचा है उसके ऊपर पी एंड एल अकाउंट मतलब लॉस से बेचा है, तो यहां पर 30 सितंबर 2018 टू पी एंड एल अकाउंट रुपीज, अमाउंट क्या है 6,250, क्या इंडिकेट करता है, देखो क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग हो पी एंड एल अकाउंट की तो वो लॉस इंडिकेट करता है। सर पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट तो प्रॉफिट नहीं, अरे भाई मेरे,
वो पोस्टिंग ऑपोजिट होता है। रूल याद करो, अगर आपको याद ना हो तो मैंने अकाउंट के फंडामेंटल का पूरा वीडियो हमारी साहस ऐप पर भी रखा है और यूट्यूब पे भी रखा है, उसको देख लो ताकि फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके। तो यहां पर 6250 सोज लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। एंड आखिरी चीज यहां पर देखो, यहां पर आपको ये देखने को मिल सकता है कि सर बुक वैल्यू तो 50,000 है और यहां पर पी एंड एल अकाउंट में 6250 देखा, तो मतलब बीच में डेप्रीसिएशन बहुत ज्यादा चार्ज हो गया होगा, ठीक है। चलिए, एक यहां पर ये भी हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस लिखी हो, क्योंकि बुक वैल्यू 50,000 और उसको 1,12,500 में बेचते हैं तो एक्चुअली में प्रॉफिट होता है, ठीक है। बट यहां पर हमको तो जो एग्जांपल में लिख के दिया होगा वो इंटरप्रिटेशन करना होगा, तो हम डिफेक्ट में दिखाएंगे कि भाई ये आपने थोड़ा गड़बड़ी वाला काम किया है, उसको ठीक करो, वो हम डिफेक्ट वाले में दिखाएंगे। थर्ड पॉइंट है डेप्रीसिएशन 50,000 टू 50। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग डेट पर है, देखो 31 मार्च 2019, तो यहां पर 31 मार्च 2019 बाय, यहां पर सब में 2 लिखा है, यहां पर बाय लिखना है एक्चुअली में, क्योंकि डेबिट साइड पर 2 होता है, क्रेडिट साइड पर बाय होता है। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट रुपीज 50,000 टू 50 सोर्स डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर? तो ये हमारी 5 चीजें कंप्लीट हुई। उसके बाद क्या होता है क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस देखो कितने का दिखाया है, 4,73,500। तो यहां पर हम लिखेंगे भी, देखो ये क्लोजिंग बैलेंस आपको क्रेडिट साइड पर देखने को मिल रहा है, तो कुछ लोग क्या लिखेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट सोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4 लाख। अरे भाई क्रेडिट बैलेंस नहीं है, असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ध्यान रखना। क्लोजिंग में क्रेडिट साइड पर लिखा होगा, इसका मतलब होता है डेबिट बैलेंस। लेजर के फंडामेंटल्स याद रहने चाहिए, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसकी ऑपोजिट साइड पर डिफरेंस लिखा जाता है, पर जो टोटल ज्यादा है वही उसका बैलेंस माना जाता है। मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा तो उसको हम डेबिट बैलेंस ही कहेंगे, बट वो अमाउंट लिखी जाएगी क्रेडिट साइड पर। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ है तो डिफरेंस हम लिखेंगे डेबिट साइड पर उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस ही। तो यहां पर डिफरेंस हमने लिखा है डेबिट साइड पे, इसका मतलब टोटल तो सॉरी क्रेडिट साइड पे, बट टोटल तो डेबिट साइड का ही ज्यादा हुआ है, तो उसको क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ही बोलेंगे। तो यहां पर लिखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट सोज डेबिट क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ऑफ ₹4,73,500 या जो भी अमाउंट है वो लिख देनी है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये सारी चीजें सिंपल सी थी, वो कंप्लीट हो गई। अब यहां से दोस्तों एक्चुअली में इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही है, तो इसको भी हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बीच में बता दूं कि अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स अपने एक्सीलेंट एजुकेशन के लिए साहस इंस्टीट्यूट या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स हाई टेक सिस्टम पे वेल प्लानेड आपको मिलता है, जिससे कि आपका एजुकेशन काफी टेंशन फ्री बर्डन फ्री हो जाएगा, आपका नॉलेज और आपका रिजल्ट दोनों ही बढ़ेगा, और वो भी बहुत ही नॉमिनल फीस पे। तो आप और आपके सारे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर लीजिए FY बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए, या आपके नेक्स्ट सेमेस्टर नंबर 2 या SY और TY बीकॉम के लिए भी जुड़ सकते हैं और बेहतरीन एजुकेशन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए, नोटेबल पॉइंट क्या क्या चीजें आपके ध्यान में आती है। तो एक तो यहां पर प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस, देखो 3-4 पॉइंट, 2 से 4 पॉइंट लिखना है। ऐसा भी नहीं है कि नोटेबल पॉइंट में बहुत सारी चीजें लिखनी है, ऐसा भी नहीं है कि एक ही पॉइंट लिख के खत्म कर दे। ऐसी चीज जो कि अपने को लगे कि हाँ ये जेन्युइन है दिखाने के लिए, उतनी चीजों को हम लोग मेंशन करेंगे। तो यहां पर क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में आई है, तो एक तो कम जो बिजनेस है वो ईयर में नए मशीन परचेस भी कर रहा है और पुराने सेल भी कर रहा है। देखो यहां पर परचेस है, यहां पर सेल है। तो एक चीज ध्यान में आई कि जो बिजनेस है वो असेट का परचेस सेल, प्लांट मशीनरी का परचेस सेल करता रहता है। तो ये एक नोटेबल पॉइंट ध्यान में आया। फिर यहां पर बिजनेस जो है वो जो अपने प्लांट मशीन है उसको लॉस से सेल कर रहा है, क्योंकि ये लॉस दिखा रहा है, ठीक है। हालांकि लॉस बहुत ही कमी नॉमिनल है जो कि होता ही है, बट एक चीज ध्यान में आई कि लॉस के साथ सेल किया है। उसके अलावा डेप्रीसिएशन दिया है।
बट डेप्रीसिएशन के रेट के बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो यहां पर डेप्रीसिएशन एसएलएम मेथड से चार्ज हो रहा है या डब्ल्यूडीवी मेथड से चार्ज हो रहा है वो क्लियर नहीं हो रहा है। डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं बट द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन इज नॉट क्लियर। ये नोटेबल पॉइंट में भी जाएगा, ये डिफेक्ट में भी जा सकता है। तो सबसे पहले तो नोटेबल पॉइंट में एक ये है कि पहले 5 लाख था, फिर 4,73,000 हुआ। तो मतलब एक चीज तो ये कि बिजनेस मेंटेन इट्स प्लांट एंड मशीनरी इन बिजनेस थ्रू आउट द ईयर। देखो ये कुछ फिक्स नहीं है कि ऐसा ही लिखना है, ये हर एक पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, ठीक है। लॉजिकल होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा क्या ध्यान में आया कि बिजनेस नए मशीन को परचेज भी कर रहा है, पुराने वाले को सेल भी कर रहा है। मींस यहां पर न्यू मशीन आर परचेस्ड एंड ओल्ड मशीन्स आर सोल्ड, या बिजनेस डू परचेज एंड सेल ऑफ मशीन्स, ये भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा एक और पॉइंट लिख देते हैं कि यहां पर नोटेबल पॉइंट में क्या आता है कि भाई बिजनेस जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है या बिजनेस सेल इट्स प्लांट एंड मशीनरी एट लॉस। बिजनेस सेल प्लांट एंड मशीनरी विथ नॉमिनल लॉस, ऐसा भी लिख सकते हो, बहुत कम लॉस है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लॉस है। प्रॉफिट का तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि प्लांट मशीनरी हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम ही होती है। इसके अलावा बिजनेस चार्ज डेप्रिसिएशन रेगुलरली, ये भी आप नोटेबल पॉइंट में लिख सकते हो। ऐसा भी लिख सकते हैं नोटेबल पॉइंट के अंदर, एक और लिख देता हूं कि बिजनेस परचेज न्यू मशीन ऑन कैश, देखो कैश में परचेज किया है, एंड सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा है, तो ये भी अपने ध्यान में आया, तो ये भी नोटेबल पॉइंट में आएगा। हालांकि ये डिफेक्ट में भी चला जाएगा, ऐसा थोड़ी करना चाहिए, उल्टा करो तो ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको जो भी लगता है वो नोटेबल पॉइंट में लिख सकते हो। डिफेक्ट क्या है, तो एक तो ये कि असेट लॉस के साथ सेल कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। देखो डेप्रिसिएशन की अमाउंट पता चली बट ये 50,250 कैसे आया, क्योंकि ओरिजिनली भी थे, नए भी परचेज किए, सेल भी किए, तो डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड से कौन से रेट पर चार्ज किया वो पता नहीं चल रहा है। तो ये एक डिफेक्ट में, और जो डिफेक्ट होती है उसका हम सजेशंस भी देते रहेंगे। तो डिफेक्ट में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंशन, देन डिफेक्ट में ये है कि परचेस न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑन कैश एंड सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी ऑन क्रेडिट, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिजनेस को नुकसान होगा, पैसे जा रहे हैं और क्रेडिट पर बेचेंगे तो पैसे तुरंत आएंगे नहीं, तो कैश क्रंचेस ये बिजनेस को हो सकता है, तो ये भी आप डिफेक्ट में दिखा सकते हो। और लॉस के साथ सेल कर रहे प्लांट मशीन को, तो ये भी एक दिखाने के लिए दिखा सकते हो कि बिजनेस सेल प्लांट एंड मशीनरी विथ लॉस, तो ये भी डिफेक्ट है। अभी उसमें सजेशंस क्या देंगे, तो पहला तो यही कि भाई डेप्रिसिएशन की मेथड क्लियर कर दो, मेंशन मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा सजेशन है। देन एक और सजेशन देंगे कि भाई लॉस के साथ प्लांट मशीन को मत बेचो, हालांकि वो तो सिचुएशन पे होता है, बट कहने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि डोंट सेल प्लांट एंड मशीन विथ लॉस या ऑन लॉस। तीसरे या इसके अलावा और कौन से सजेशंस आपके माइंड में आ रहे हैं, चलो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, यहां पर आपको कौन से नोटेबल पॉइंट, कौन से डिफेक्ट या कौन से सजेशंस आपके ध्यान में आ रहे हैं वो YouTube पे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखिए, ताकि स्टूडेंट्स को इसके बारे में और पता चले। ऐसा नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है, यहां पर आपको लॉजिकली सोचना है। और सभी स्टूडेंट्स को मैं टास्क दे रहा हूं कि आप नोटेबल पॉइंट, डिफेक्ट या सजेशन में जो भी चीजें लगती है वो मेंशन करें, ताकि बाकी के सारे स्टूडेंट्स भी इसको देख के उसमें से कुछ समझ सके।
तो आई होप दोस्तों कि आपको ये रीडिंग ऑफ लेजर में असेट अकाउंट के बारे में सारी चीजें क्लियर हुई होगी। और इसी तरह के एक्स्ट्रॉर्डिनरी एजुकेशन आप साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के लेना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट में आपको ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम मोड में, ऑनलाइन डिजिटल वर्चुअल क्लासेस में या साहस एप्लीकेशन थ्रू बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स लोवेस्ट फीस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर लीजिए और अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे बढ़ाइए विथ मेकिंग एजुकेशन इंटरेस्टिंग थिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।